नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक लिपि। आज हम लिपि के बारे में जानेंगे। लिपि किसे कहते हैं और किस भाषा की क्या लिपि है, चलिए देखते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं। जैसे देवनागरी लिपि में कै वर्ण को हम इस प्रकार लिखेंगे, इसी तरह से लिख सकते हैं और किसी तरह से नहीं। कै को हम और किसी तरह से, जैसे कै ऐसे लिख दिया या कुछ भी और तरीके से हम कै को नहीं लिख सकते। सिर्फ जो चिन्ह निश्चित है उन्हीं को हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं और भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये चिन्ह निश्चित होते हैं और इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम किसी भी भाषा को लिखते हैं और वह भाषा की लिपि कहलाती है। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। सामान्य रूप से जैसे भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम बोलते हैं जिन ध्वनियों को हम अपने मुख से बोलते हैं उनके लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। जैसे मैंने अपने लिखित हम भाषा को जो हम बोल रहे हैं अपने मुख से, जिसको हम बोल रहे हैं, इसके लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा होगी, भाषा को हम लिखेंगे, जिस भी तरीके से लिखेंगे वह उस भाषा की लिपि होगी। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि की विशेषता है यह बाईं ओर से दाएं लिखी जाती है। ऐसे लिखी जाती है, जैसे बाएं से हम ऐसे लिखेंगे देवनागरी लिपि को। बाएं से दाएं की ओर लिखते हुए हम चलेंगे, इधर से हम ऐसे लिखते हुए इसको हम चलेंगे। अधिकांश लिपियां बाएं से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी भाषा की लिपि उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी कैसे लिखी जाती है, इधर से लिखना शुरू करेंगे, ऐसे से हम ऐसे चलेंगे, दाएं से बाएं की ओर चलेंगे। और देवनागरी लिपि बाएं से दाएं ऐसे हम चलेंगे लिखते हुए। तो देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाएगी और फारसी लिपि दाएं से ऐसे लिखते हुए हम चलेंगे बाएं ओर से, ये होगी। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। जैसे हिंदी की लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि है। संस्कृत की देवनागरी लिपि, बांग्ला की बांग्ला लिपि, मराठी देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि। ये क्वेश्चन पंजाबी का कई बार पूछा जाता है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और यूरोपीय भाषाएं भी रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू की लिपि फारसी है। फारसी लिपि की क्या विशेषता है कि वह दाएं से बाएं लिखी जाती है। ऐसे लिखते हुए हम इसको चलेंगे, इधर से ऐसे लिखी जाएगी, चलेंगे। तमिल की तमिल है। उड़िया भाषा की लिपि उड़िया है। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा वो कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीक़ों को लिपि कहते हैं, लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और जिस भी लिपि को हम लिखते हैं उसके लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम भाषा को लिखते हैं और इसी को उस भाषा की लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा में हम जिन वर्णों के द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं और उनके लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। जैसे देखो, भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि
कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि की विशेषता है कि यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ज़्यादातर लिपियाँ बाएं से दाईं ओर ही लिखी जाती हैं। उर्दू की लिपि फारसी लिपि है। फारसी लिपि की विशेषता है कि वे दाईं से बाईं ओर ऐसे दाईं से बाईं लिखी जाती है। इधर से लिखना शुरू करेंगे ऐसे इधर तक आएंगे, बाईं ओर लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। संस्कृत की देवनागरी, बांग्ला की लिपि बांग्ला, मराठी की देवनागरी लिपि, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में, यूरोपीय भाषाएं रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, तमिल लिपि में और उड़िया लिपि में लिपी जाती है। इस प्रकार दोस्तों हमने लिपि किसे कहते हैं और प्रमुख भाषाओं की लिपियों के बारे में जाना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।